पूर्णिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अमानत का पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, क्योंकि इन छात्र छात्राओं को अमानत का कोर्स करने के बावजूद भी अब सरकारी अमीन बनने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। इस बात की जानकारी जैसे ही इन छात्र छात्राओं को मिली, ये लोग काफ़ी मायूस हो गए। साथ ही अपने भविष्य को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में जमकर शोर शराबा मचाया और कॉलेज के प्रिंसिपल से सवाल जवाब करते हुए मदद करने की अपील भी की। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने अब अमानत की बहाली में डिप्लोमा होल्डर को ही बहाल होने का निर्देश जारी किया है, जिसके आधार पर वैसे छात्र छात्राओं को भी काम से हटा दिया गया है जिन्हें अमानत की डिग्री मिलने के बाद काम पर रखा गया था। छात्रों का कहना है कि सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इस संदर्भ में कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि पहले सरकार का गाइडलाइन अमानत बहाल को लेकर सिर्फ अमानत डिग्री और जनरल क्वालिफिकेशन पर ही डिपेंड था, किंतु अब इसमें संशोधन करते हुए डिप्लोमाधारी को बहाल करने का निर्देश दिया है। किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में अमानत की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं की डिग्री का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यहाँ से डिग्री लेने वाले छात्र छात्राएं निजी अमानत का काम कर स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं और उनकी डिग्री इसके लिए पूरी तरह से मान्य होगा। हम लोग यहाँ पे 22-23 सेशन में सर अमानत और सर्वेयर का डिग्री के लिए एडमिशन लिए हैं सर। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट लिया गया तो हम लोग एंट्रेंस क्वालिफाई किए, इसके बाद एडमिशन लिए। इससे पहले भी 1-2 बैच निकल चुका है सर, जो कि और IRGS के थ्रू जो सरकारी जितना भी बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से IRGS के थ्रू जो कोर्स करवाया जा रहा है सर। इससे सरकारी संस्थान में कुछ कार्यरत है तो अभी वर्तमान में एक मामला आया है, अभी नोटिफिकेशन भी आया है जॉब को लेके बिहार गवर्नमेंट निकाली है, जिसमें कि हम लोग को जो है नहीं निकाल दिया गया। इससे पहले जो कार्यरत था जो सरकारी विभाग में, उसको भी सर स्पष्टीकरण मांगा गया उनसे भी। तो हमारा कहना ये है सर, अगर हम लोग सरकारी संस्थान से अगर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग को तो सरकारी जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें हम लोग को मौका मिलना चाहिए सर। लेकिन अभी फ़िलहाल जो देखा जा रहा है कि उसमें हम लोग का जो है शामिल नहीं किया गया। हम लोग डिग्री जो कंप्लीट होगा कोर्स, डिग्री प्राप्त करेंगे, डिग्री का कहाँ इस्तेमाल करेंगे हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए। और दूसरी बात, हम लोग मेरा जो 1 साल का टाइम गया है, 12,000 रुपये गया है सर, उसका भरपाई कौन करेगा सर? मेरा कहना यही है कि अगर नहीं मिला है, मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम लोग सरकारी संस्थान से कर रहे हैं, सरकारी तो बॉडीज है। क्या बताया कि मान्यता प्राप्त नहीं है? नहीं सर, स्टार्टिंग में ये जान रहे थे सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं तो मान्यता प्राप्त होगा ही, क्योंकि गैर सरकारी संस्थान रहता तो एक डर होता है। अभी आप लोगों को क्या पता चला मान्यता प्राप्त? बिल्कुल नहीं, हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं सर उसमें से उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। यस सर। आपकी डिग्री पर कहीं कोई सवाल नहीं है ना? आप लोग को जानकारी है कि नहीं, बताइए। इस बार हम लोगों को भी सर आगे बढ़ाया जाए, जैसे वैकेंसी में हम लोगों को भी लिया जाए अमानत वाला IGR आपको लिया जाए। जी सर, हम लोगों को भी वैकेंसी में शामिल किया जाए, जैसे सिविल को। और इससे 2019 में वैकेंसी को फिलअप किया गया है। इसी के आधार पर इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तभी फिलअप किए तो अभी क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बात कहना है। तो अभी हम लोगों को डिग्री पे तो सवाल नहीं ना है? नहीं डिग्री पे सवाल, डिग्री पे मैंने वही नहीं कह रहा है कि ये आप विज्ञापन के अनुसार अनुरूप नहीं है। विज्ञापन में अमानत के लिए कुछ और डिग्री को भी इंक्लूड कर दिया है। इसको हटा दिया गया है। इसमें है कि कहा कि जो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान की बात है इसमें, तो हम तो सरकारी प्राप्त संस्थान से कर ही रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत होगी सरकार को जो अपने विज्ञापन में जो है अमानत को हटाना पड़ा? क्यों हटा दिए हैं? और हमारे पूर्व में जो है जो जॉब किए हैं उनको मेल के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि आपको जो है जो छोड़ा पड़ा वो छोड़े हैं। प्रॉब्लम कॉलेज से है या सरकार से? सरकार से है। सरकार अभी कॉलेज तो कह रही है कि आपको जो स्वरोजगार के लिए है, तो हम क्या माने? आज मान के चले सरकारी नौकरी नहीं हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है अगर हमारे सर्टिफिकेट यहाँ से मिलती है, कल हम लाइसेंस लेते हैं और अपना काम करेंगे, चालू करेंगे काम, और कल के डेट में अगर जो मामला आती है कोर्ट में जाती है तो हम तो जेल जाएंगे ना। तो बात है वो डिग्री की, कि वो डिग्री दे तो फिर हम कहीं भी काम करें तो उसका वैलिड हो। पॉलिटेक्निक पहले प्रिंसिपल जो होता था वो बीटेक वाले जो होता था प्रिंसिपल होता था, फिर 10 बरस में जैसे एमटेक डिग्री वाले हुए वो प्रिंसिपल के लिए एमटेक डिग्री कर दिया। फिर अभी आजकल देखिए वहाँ बोर्ड 1960 से देखिए वहाँ लगा हुआ है, कोई भी हमरे सिवा आज तक कोई भी PhD होल्डर डॉक्टर किसी का लगा हुआ है। तो सरकार का जैसे टाइम टू टाइम क्वालिफिकेशन का जो है चेंज होता रहता है,
वो मधौरा, छपरा, पटना, तेरह के बहुत सारे जो है ये जो है IRG वाले बहुत सारे जॉब में है। अभी भी जॉब मिलना चाहिए, लेकिन वो सरकार ने ही जो एडवर्टीजमेंट में निकाला है कि हमको डिप्लोमा चाहिए। अभी छात्रों का ये कहना है हाँ, कि जो डिग्री यहाँ से दी गई है, डिग्री तो वैलिड है। डिग्री का कौन बोलता है नहीं वैलिड है? हम अपने मन से कोई थोड़ी डिग्री दे सकता है। अपने मन से कोई सरकारी कॉलेज में कोई भी जो चीज़ है वो हमको विभाग के द्वारा ही। अब दूसरी बात, पूर्णिया का सवाल नहीं है कि पूर्णिया दे रहा है, दूसरा अररिया है, कटिहार है, किशनगंज है, बाद में मधेपुरा है, इस एरिया में भागलपुर है, इस एरिया मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक है, वो पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक है, पटना 13 है, छपरा मधौरा पॉलिटेक्निक है। सब लोग तो ये IRG कोर्स अभी जो है बच्चे लोगों का ये है कि बच्चे पहले लगा कि अमीन का बहुत ज़रूरत है, अमीन का ज़रूरत भी है। इसमें क्या हो गया, बच्चे लोग हमारे दूसरा भी कोर्स चल रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर वाला कोर्स, वहाँ के बच्चे वो अपना जो कम में बच्चे एडमिशन लिए हो उनको कोई शिकायत नहीं है, वो भी है। या 1 साल का कोर्स उनका भी है। अभी ये जो है इनका ये है कि भैया हमको सरकारी नौकरी अमीन कर करके नहीं ले रहा है, हमको बोल रहा अभी उसमें एडवर्टीजमेंट में निकाल दिया और पॉलिटेक्निक ही चाहिए। तो हमारा अभी डिग्री का क्या करने का, हमको अभी तो ऑलरेडी स्वयं रोजगार चीज़ें है कि भैया 1 साल का कोर्स करो, सरकारी नौकरी मिला तो अति उत्तम है, नहीं मिला तो वैसे भी आप एज ए अमीन आप कर ही सकते हैं, क्योंकि डिग्री है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा गवर्नमेंट कॉलेज पूर्णिया क्या है फ्रॉड है, ये सरकारी नहीं प्राइवेट है, ये उल्टा पुल्टा डिग्री, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। वो लेकिन बच्चे तो इसी तरह का बात कर रहे हैं, वो वैसे ही बोल रहे हैं, वो अपने मन से बोल रहे हैं। आप जाइए हमारे लिए लड़िए सरकार से और हमको करवाइए, वो उनके बोलने से थोड़ी कुछ होता है। यदि है तो पूरा बिहार का सब डिग्री फ्रॉड है, कटिहार का भी है, अररिया का भी है, खगड़िया का भी है, वो बाद में भागलपुर का भी है, किशनगंज का भी है, मुजफ्फरपुर का भी है, पटना, पूरे बिहार का है। यहाँ कितने बच्चे हैं जो अभी तक पास आउट हो चुके हैं? और अभी बच्चे लास्ट ईयर 150 हुए थे और 16-17 कंप्यूटर, मैं बोलता वो बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर जो किया वो तो एक भी नहीं आ रहा है। वो फिर वो भी किए हैं, वो कहाँ, वो तो कभी इस तरह का, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये जो है सरकारी मिलेगा तो सरकारी करेंगे, नहीं तो एज ए ऑपरेटर जहाँ होगा करेंगे। तो ये जो है ये तो वैसे ही वो बच्चे हल्ला कर रहे हैं बिना विदाउट कोई रीजन कि हमको पॉलिटेक्निक हमको क्यों नहीं कंसीडर कर रहा है। अभी हम वो लड़ाई तो सरकार से लड़नी पड़ेगी, और वो ऑलरेडी किया है, कोर्ट ने स्टे दिया है। हम उसको बोले भैया जो पहले पास आउट है लास्ट ईयर का, उसने कोर्ट करके कोर्ट का स्टे आया है, तो पहले उसका कोर्ट का डिसीजन आने दो ना, तब हम लोगों से भी जो होगा हम लोग करने को तैयार है। हम लोग बोलेंगे भाई, तो फिर आप या तो विभागों को बोलेंगे कि भैया तो आप बंद करवा दो, नहीं तो कुछ तो इनका होना चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं, कोर्ट पे जो है डिसीजन कोर्ट के इसमें है, तब तक वो प्रिंसिपल को है कि आप कुछ कीजिए। भैया हमारे हाथ में क्या है जो हम करें आपके लिए, आपका है तो। और कोई ऐसा हमने एडमिशन के टाइम में तो ऐसा कोई भी हम या हमारे शिक्षक ऐसा एश्योर करके थोड़ी लेके आपको सरकारी नौकरी दिलवाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप जाना चाहेंगे सर? हमारा डॉक्टर विमलेश कुमार, हम उनको ये भी बोले कि रे भैया आज हम है, हमारा तो इंजीनियरिंग कॉलेज प्रिंसिपल में सिलेक्शन हो गया है और 15 दिन बाद हम एक जगह पर नहीं है, दूसरा प्रिंसिपल रहेंगे। तो ऐसा कर करके प्रिंसिपल को सीधे पकड़ कर करके नहीं हमको करवाओ, कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। आप चलो, आपके साथ हम हैं। बैद्यनाथ एक्वा धनतेरस का महा ऑफर, एक आरओ की खरीद पर म्यूजिक सिस्टम फ्री। बैद्यनाथ एक्वा पूर्णिया में 2013 से आपकी सेवा में तत्पर है। जी हाँ, बैद्यनाथ एक्वा जो आपको देता है सभी छोटे बड़े उद्योग में एक सफल व्यवसायी बनने का मौका। कंपनी द्वारा बैंक फाइनेंस के साथ साथ सफलतापूर्वक ट्रेनिंग एवं कच्चा माल सस्ते दरों पर उपलब्ध है। आपके पूर्णिया में बैद्यनाथ एक्वा लेकर आया है आपके लिए वाटर प्लांट, STP, ETP, इतना ही नहीं, राइस मिल, आटा चक्की के साथ साथ पेपर प्लेट मशीन, जूस उद्योग, चप्पल बनाने की मशीन आदि सस्ते दरों पर। साथ ही बैद्यनाथ एक्वा देता है आपको पूरे 1 साल का मेंटेनेंस फ्री। धनतेरस का महा ऑफर। हमारा पता है NH31 नियर नेवालाल चौक, पूर्णिया। संपर्क 8709738713 9534006771।
श्री